जज्बा, जुनून, उमंग, तरंग क्रिकेट मेले से पहले रंग ही रंग। चैंपियंस ट्रॉफी की दीवाने आम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। लाहौर का शाही कला रंगो नूर में नहा गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, मौसीकी का भी खूब तड़का लगा। तकरीब में 2017 की फातेह टीम, क्रिकेट लेजेंड्स, पीसीबी और आईसीसी ऑफिशियल्स की शिरकत। हुकूमती शख्सियात, चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर टिम साउथी और जेबी डॉमनी भी शरीक हुए। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा पेश करेंगे। टाइटल की दौड़ में 8 टीमें शरीक। मजमूई तौर पर 15 मुकाबले होंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। पाकिस्तान मेगा इवेंट के लिए तैयार है। आए और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को एंजॉय करें। चेयरमैन पीसीबी की दावत। मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। तकरीब से खिताब में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए बहुत जदोजहद की। पाकिस्तान ने कई दहाइयों से आईसीसी इवेंट की मेज़बानी नहीं की। शायकीन इस इवेंट के लिए बेताब थे। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पाकिस्तान को 1996 के बाद आईसीसी इवेंट की मेज़बानी मिलने पर मुबारकबाद। कहा कि शायकीन क्रिकेट 2 हफ्ते के लिए भरपूर क्रिकेट एंजॉय करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने में 2 दिन बाकी। इंटरनेशनल टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का पहला दस्ता लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्टीव स्मिथ समेत 14 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दूसरा दस्ता कुछ देर तक लाहौर पहुंचेगा। भारतीय टीम के दुबई में डेरे वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगी। मेगा इवेंट के दुबई में शेड्यूल मैचेस के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त। उधर कौमी टीम का नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। आईसीसी ने कौमी टीम का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। मोहम्मद रिजवान कप्तान और फखर जमान, सलमान अली आगा की नई किट पहने पर प्रोमो में एंट्री। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम की सेलिब्रेशन भी प्रोमो का हिस्सा। फितना अल-खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। तलबा से खिताब में कहा कि फौज और आवाम में खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम हुई, आइंदा भी नाकाम होंगी। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात वाज़े हैं। हम फसादियों से लड़ रहे हैं। फितना अल-खवारिज के फसादी इस्लाम की गलत तशरीह करते हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को इज्जत दी, तुम कौन होते हो इसको छीनने वाले। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फ़ख्र है। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान हमारे साथ हैं और कुर्बानी का जज्बा है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। IMF मिशन ने खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू में कहा, आला शख्सियात या इदारे के सरबराह से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई दबाव आए या उसे कबूल किया जाए तो ये काबिल एतराज़ बात है। 2 मुअज़्ज़िज़ जज चाय पर एक साथ मौजूद होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मगर खतूत पर खतूत लिखते जा रहे हैं। इससे इदारे की शोहरत को खतरा है। फवाद चौधरी का शुएब शाहीन पर हमला। PTI की सियासी कमेटी का सख्त रद्द-ए-अमल, इक़दाम संजीदाना करार दे दिया। एलामिया में साबिक वफाकी वजीर के रवैये की शदीद मज़म्मत। बुज़िलाना इक़दाम प्रेस्टेशन का भी खुला इजहार। पार्टी शुएब शाहीन के साथ खड़ी हो गई। मुकम्मल सपोर्ट और हिमायत के अज़्म का यादा। कहा कि जिम्मेदारान और कारकुनान ऐसे बुज़िलाना और इश्तियाल अंगेज़ वाक़यात के बावजूद सब्र व तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें और पुरअमन रहें। सियासी कमेटी में फवाद चौधरी के तशद्दुद के खिलाफ करारदाद भी मंजूर। हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। बैनुल अक़वामी इदारों के मुताबिक भी पाकिस्तान मुआशी परेशानी से निकल गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल अथॉरिटी का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल बोले, बानी PTI संजीदा और उनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखे। उनके ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हो उनका मरकज़ी दाखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है।
बानी पीटीआई बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। मकतूल की वालिदा के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन आउट पर संगीन इल्जामात आए। एफआईआर दर्ज करवाने का इंदिया दे दिया। वीडियो बयान में कहा कि पुलिस बेटी की किरदार कुशी करती रही। एसएसपी अली हसन ने 20 रोज तक कुछ नहीं किया, इसे मुअत्तल होना चाहिए। उधर सिंध पुलिस का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में वजारत दाखिला से मदद लेने का फैसला। मुलजिम शराज 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तिरक्षा थाने के एसएचओ, तफ्तीशी ऑफिसर और एक अहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। नामवर शायर आकाश अंसारी की मौत हादसा या कत्ल, तहकीकात जारी। लेपालिक बेटे और ड्राइवर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। विशाल लतीफ़ के 2 दोस्तों से भी पूछताछ की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज़धार आला इस्तेमाल हुआ। शर्ट से मिट्टी के तेल की बू महसूस की गई। गुज़िश्ता रोज़ आकाश अंसारी घर में जुलस कर जाँ बाग हुए थे। कुछ अर्सा कबल आकाश अंसारी ने लेपालक बेटे के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। कराची वाले डंपर माफिया का शिकार लावा पक रहा है, किसी भी वक्त फट सकता है। एमकेएम पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। फारूक सत्तार का आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी सरबराह ने डंपर माफिया के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। एक बार फिर महाजरों को पख्तूनों से लड़ाने की साजिश हो रही है। एमकेएम सब्र की तलकीन ना कर रही होती तो शहर में आग लग जाती। एमकेएम की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका है। अवाम मुत्तहिदा के ड्रामों को मुस्तरद कर चुकी है। ये कराची में हम नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का एमकेएम को सख्त जवाब। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील एला मेमन कहते हैं आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें, हम आवाम के मसाइल हल करने हैं। एमकेएम इंतशार फैलाने में मसरूफ़ अमल है। फारूक सत्तार और दीगर जहन नशीन कर लें कि इल्ज़ामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। कामरान टेसोरी ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं आएगी। इंतज़ामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। स्मोक में कमी और ज़्यादा पैदावार, सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के मस्बत नताइज सामने आने लगे। पंजाब में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। 18,70,000 लीटर डीजल कम इस्तेमाल हुआ। फी एकड़ बुवाई पर 3,500 से जायद की रकम बची। किसानों ने सुपर सीडर्स के जरिए बुवाई को बेहतरीन करार दिया। वज़ीर आला पंजाब भी सुपर सीडर्स के नताइज पर मुतमईन, कहा यह सिर्फ आगाज़ है, ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के डेली वेज मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला मुस्तरद। मुलाजमीन की तमाम यूनियंस का आज मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। इस्लामाबाद जोन और हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन आज हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। वर्कर्स अलायंस का कहना है कि मुल्क भर में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। अगर फैसला वापस ना लिया तो आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना शामिल होगा। मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में भी धरना देंगे। और लाहौर में सजा फैज़ मेला तमाम रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। इल्म और अदब की खुशबू से लबरेज अदबी और सकाफती फेस्टिवल ने 3 रोज़ तक शहर को महकाए रखा। दुनिया भर से फैज़ के चाहने वालों की खुसूसी शिरकत। आखिरी रोज़ सआदत हसन मंडो से मंसूब मुबाइसा, डॉक्यूमेंट्री और रक्स और ड्रम सर्कल पेश किए।